इस मूवी का शुरुआत में जो एक बुक दिखाया जाता है, बुक का नाम है रेक्नम रोनिकम यानी मौत का किताब। ये किताब जो शैतान को धरती में लाने का यही किताब जो जरिया है। ये किताब को लिखा गया था इंसानी खून से और ये किताब को बनाया गया था इंसान का चमड़ा से। और यहाँ पर ये हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी से जो है एक लड़का एक लड़की आती से, लड़का का नाम ऐश है और उसका गर्लफ्रेंड का नाम लिंडा है और ये लोग दोनों मिलकर वेकेशन में घूमने के लिए आती से। और यहाँ पर ही पुराना ब्रिज से जो है एक जंगल में केबिन है, वहाँ पर ही जाके रुकती से। और यहाँ पर ही ऐश जो है म्यूजिक बजाता है और उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर ही डांस करती से। और ऐश जो अपना गर्लफ्रेंड को जो एक रॉकेट देता है और यहाँ पर ये लोग बातचीत करती से। तो इसका बात से पता चलता है बिना परमिशन का इन लोग जो ये वाला केबिन में आया है और केबिन का मालिक यहाँ पर ही नहीं रहता है। और यहीं पर ही ऐश को जो है टेप रिकॉर्डर दिखता है। ऐश जो टेप रिकॉर्डर को ऑन जैसे करता है तो इसमें से प्रोफेसर रेमंड का आवाज आता है। वो जो रिकॉर्डिंग में बताता है कि हम अपना टीम को लेके एक खंडर में गए थे और वहाँ पर ही जो हमें एक किताब मिला था, वही किताब लेके हम अपना केबिन में आ गए थे। और ये प्रोफेसर का साथ उसका वाइफ, उसका बेटी और उसका बेटी का गर्लफ्रेंड भी रहती से। और प्रोफेसर जो किताब का ट्रांसलेशन करने लगती से, जिससे जो प्रोफेसर को पता चलता है कि शैतानी किताब है और काफी खतरनाक है। और किताब का मंत्र पढ़ने से शैतान जो जाग जाता है। और यहाँ पर ही टेप में मंत्र पढ़ाया होता है, उसका वजह से शैतानी आत्मा जो जंगल से निकल के जो है केबिन की तरफ आता है और यहाँ पर ये लिंडा को मार देता है। और लिंडा का आवाज सुनने के बाद यहाँ पर ही ऐश आता है और यहाँ पर ही देखता है कि लिंडा गायब हो गई है। ऐश जो है निकल के जंगल में जाता है, आवाज देता है लिंडा को, मगर इसको कहीं पर ही दिखती नहीं है। तो यहाँ पर ही एक बैग लिंडा का भूत ऐश का सामने आ जाता है और ऐश जो यहाँ पर ही एक हथियार उठा के लिंडा का सर जो अलग कर देता है और लिंडा का बॉडी जो है दफना देता है और उसका रॉकेट अपना पास रख लेता है। और यहाँ पर ऐश का पीछा जो भूत पकड़ जाता है केबिन के अंदर से, केबिन को तोड़ के ऐश का पीछे लग जाता है। ऐश को उड़ा के जो एकदम फेंक देता है। ऐश जो एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब ऐश को होश आता है तो ये खुद एक शैतान बन जाता है। इसको जो पूरा भूत जो प्रोसेस कर लेता है और रत्नई में जो सुबह हो जाता है और सुबह जैसी होता है सूरज का रोशनी पड़ने का वजह से शैतान इसको छोड़ देता है। ऐसे यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है फिर से। और इसको जब होश आता है तो आधा दिन निकल चुका रहता है और ये जो केबिन का सामने रहता है। और यहाँ पर ही गाड़ी लेके ऐश जो जल्दी से जो यहाँ से भागने का कोशिश करता है और यहाँ पर ही देखता है कि ब्रिज जो है दोनों तरफ से टूट के मुड़ा गया है, जाने का रास्ता बंद हो जाता है और इतनी देर में रात हो जाता है। ऐश का पीछे जो फिर से भूत लग जाता है। ऐश जो गाड़ी में बैठ के जो है जल्दी से नु केबिन की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर ही शैतान इसका पीछा करते रहता है। और ये जो ऐश जल्दी से केबिन में जाके केबिन बंद कर देता है और नीचे जो गुफा रहता है अंदर बेसमेंट, उसका नीचे जाके ऐश छुप जाता है और यहाँ पर ही शैतान से वो बच जाता है। और यहाँ से बाहर निकलता है तो इसको चारों तरफ जो अजीब तरीका का दिखाई देता है और यहाँ पर ही अपने आप पियानो बजने लगता है। और यहाँ पर ही इसका जो गर्लफ्रेंड का रॉकेट रहता है और यहीं पर ही इसका गर्लफ्रेंड का कंकाल भूत जो है बन के निकलती है और अजीब तरीका का चिल्लाती है। यहाँ पर ही देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। और इतना ही में ऐश जो चिल्लाने लगता है, मतलब कि ऐश जो सपना देख रहा था अपना गर्लफ्रेंड का भूत का, मगर ये सपना सच हो जाता है। इसका गर्लफ्रेंड का कटा हुआ मुंडी इसका गोदी में गिरता है और इसका हाथ में काट लेती है और छोड़ती नहीं है। ऐश जो काफी दर्द में छटपटाता है, इधर उधर पटकता है उसका मुंडी और यहाँ मशीन में फंसा के जो अपना हाथ छोड़ा लेता है। इसको मारने के लिए चैन सो खोजता है और चैन सो जो है इसका गर्लफ्रेंड का जो धड़ लेके आता है। ऐश जो एक रोड से वही चैन सो जो उसका शरीर में ढुका देता है और बीच से कटते हुए जो दूर फेंका जाती है ऐश का ऊपर ही। और ऐश जो उसको मार के जो है चैन सो निकाल लेता है और यही चैन सो जो है अपना गर्लफ्रेंड का गर्दन काटने जाता है। तो इसका गर्लफ्रेंड का कटा हुआ मुंडी जो नॉर्मल होकर ऐश को इमोशनल करती है और ऐश जो इसका बात में नहीं आता है। ऐश जो चैन सो से उसका गर्दन को बीच से दो टुकड़ा कर देता है और इसका गर्लफ्रेंड यहीं पर ही जो पूरा तरीका से खत्म हो जाती है। और ऐश जो यहाँ पर ही काफी घबरा जाता है और काफी टेंशन में रहता है। ऐश को यहाँ पर ही शॉर्ट गन मिलता है, वो शॉर्ट गन ले लेता है, चैन सो फेंक देता है और यहाँ पर ही वो देखता है कि चेयर अपने आप जो हिल रहा है। ऐश को कुछ अजीब तरीका का लगता है, वो शीशा में देखता है तो यहाँ पर ही शीशा से जो है ऐश का परछाई निकाल के ऐश को पकड़ लेता है गर्दन कस के। मगर जब ऐश को होश आता है तो ऐश जो खुद अपने ही हाथ से अपना गर्दन जो चाप रहा था, ये जो होता है इस वजह से जो उसका गर्लफ्रेंड काटती है उसका पंजा में, तो ऐश का पंजा भी जो भूत बन जाता है और ऐश के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर ही एनी आती है अपना गर्लफ्रेंड के पास वही बुक का मिसिंग पेज लेके और यहाँ से ये लोग अपना फादर का पास वही केबिन में जाने लगती है। मगर इसको रास्ता में पता चलता है केबिन में जाने वाला ब्रिज जो है वो टूट चुका है। तो यहाँ पर इसे एक आदमी को हायर करती है वहाँ जाने के लिए। यहाँ पर ही वो आदमी रहता है और उसका गर्लफ्रेंड रहती है, उसको बोलती है वहाँ तक लेके जाने के लिए। मगर ये आदमी जो है एनी को बोलता है कि $100 देना होगा वहाँ पर ही लेके जाने
के लिए। और एनी बोलती है कि ठीक है हम पैसा देंगे मगर तुम्हें मेरा सामान भी उठाना होगा। तो ये आदमी बोलता है ठीक है सामान उठाएंगे। वो आदमी सोचता है कि छोटा ऐसा कुछ होगा तो वो राजी हो जाता है, मगर यहाँ पर ही उसका सामान जो काफी भारी भरकम रहता है। ये आदमी का जो हालत खराब हो जाता है सामान उठा के। और ऐश को जब होश आता है तो वो अपना हाथ धोने के लिए किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद उसका हाथ जो उसी के ऊपर हमला कर देता है और उसको काफी मारने लगता है। और ये सब सीन जो रियल में जो ये हीरो खुद खींचता और यहाँ पर एक हथौड़ा उठा के जो सर में मार लेता है जिसका वजह से बेहोश हो जाता है। और इसका शैतानी हाथ को जो एक चापड़ दिखता है जिसका तरफ वो बढ़ने लगता है। जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पर ही ऐश होश में आके अपना वही हाथ का ऊपर चाकू ढुका देता है और चैन सो से अपना जो शैतानी हाथ काट देता है। और इस शैतानी हाथ को एक बॉक्स से जो है ऐश यहाँ पर ही ढाक देता है और यहाँ पर ही अपना गन जो लोडिंग करने लगता है और पीछे से वही शैतानी हाथ जो भाग जाता है। ऐश जब देखता है तो शैतानी हाथ का ऊपर जो हमला करता है गोली चलाता है, मगर इसका हाथ जो है काफी शैतान रहता है। यहाँ पर ही चूहा का चिमटा में जो फंस जाता है और ऐश जो अपना हाथ को मारने का चक्कर में जो एक दीवार में मारता है जिसमें से जो काफी खून गिरने लगता है। पूरा ऐश का ऊपर खून गिरता है। यहाँ पर ऐश जो खून से नहा लेता है। ऐश जो परेशान होकर नीचे चेयर में बैठने जाता है तो चेयर टूट जाता है और जमीन में गिर जाता है, जिसको देख के यहाँ पर ही जो है दीवार में टंगा हुआ जो है हरिण का मुंडी जो हंसने लगता है और यहाँ पर ही लैंटेन हंसने लगता है। पूरा बुक सब जो ऐश का मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ पर ऐश जो सब चीज को देख के जो जिंदा हो गया है उसको देख के ऐश जो खुद भी हंसने लगता है और यहाँ पर ही काफी परेशान हो जाता है। और यहाँ पर ही जैसे जो दरवाजा से आवाज आता है ऐश यहाँ पर ही दरवाजा में जो गोली चलाता है और जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर ही कोई नहीं दिखता है। ऐश जो गोली चलाई तो गोली लड़की को छू के निकल जाता है और यहाँ पर ही लोग दोनों मिल के ऐश को पकड़ लेता है, बांध देता है। और यहाँ पर ही एनी जो अपना मॉम डैड को आवाज देने लगती है और नीचे में चैन सो में खून लगा हुआ देख के एनी जो है काफी घबरा जाती है। एनी सोचती है कि ऐश उसका माँ बाप को मार दी से। यहाँ पर ही एनी जो ठोकने लगती है और यहाँ पर ही लोग सब मिलके मार के ऐश को नीचे जो कबर्ड में गिरा देता है और यहाँ पर ही लोग टेप रिकॉर्डर चालू करता है और यहाँ पर ही एनी को पता चलता है कि इसका माँ जो है भूत से पजेस हो गई थी। शैतान उसका माँ को जो है काबू कर लिया, जिसका वजह से एनी का फादर को एनी का मदर को मारना पड़ा था और उसको पूरा तरीका से मारने के लिए उसको जो टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ता है। मगर एनी का फादर जो उसका माँ को टुकड़ा नहीं किया, सिर्फ मार के जो नीचे बेसमेंट में फेंक दिया। ये सब बात सुन के ऐश का हालत खराब हो जाता है। बेसमेंट में ऐश जो खुद पड़ा हुआ रहता है और इतने ही में जो एनी का माँ जो भूत बन के उड़ जाती है और ऐश जो यहाँ से बचने का कोशिश करता है, भागता है ऊपर जो रूम का तरफ और यहाँ पर ही एनी का माँ भी भूत बन के इसका पीछा लग जाती है और ये लोग सब मिलके ऐश को ऊपर टान लेता है और एनी का माँ भी ऊपर आती है और इसका मुंह पकड़ के मारने का कोशिश करती से। और यहाँ पर ही ऐश जो है बेसमेंट का दरवाजा बंद करता है और उसे जो एनी का माँ का आंख निकल के ये लड़की का मुंह में चल जाता है, जो देखने में काफी खतरनाक लगता है। और ऐश जो है बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। अब जो ये सबको पता चलेगा कि हीरो कौन है, तो यहाँ पर ऐश जो सब बात इन लोग को बताने लगता है। और यहाँ पर एनी का माँ जो है नॉर्मल रूप में आके एनी को गाना सुनाने लगती है, जो गाना एनी को बचपन में सुनाती थी। एनी इसको सुन के उसका पास जाने लगती है, मगर ऐश इसको रोक लेता है और उतने ही में एनी का जो बॉयफ्रेंड जो भूत बन जाता है और यहाँ पर ही उड़ उड़ के जो ऐश को धमकी देने लगता है कि तुम सबको मरना होगा, तुम सबको मार देंगे। तो यहाँ पर ही उड़ के जो इसका जो बाल काट लेता है, चलो कुछ नहीं मिला तो बाल खाने को मिला। और यहाँ पर ही ऐश जो एक कुल्हाड़ी लेके आता है और यहाँ पर ही एनी का बॉयफ्रेंड को मार देता है और रूम का अंदर जो शैतान का हंसने का चिल्लाने का आवाज आने लगता है, जिससे ये लोग चारों डर के दूसरा रूम में आ जाता है। और यहाँ पर ही एक आत्मा आता है जो एनी का फादर रहता है और एनी का फादर बोलता है कि तुम्हें ये शैतानी किताब पढ़ना होगा, तब जो है भूत यहाँ से पूरा गायब हो जाएगा। और यहाँ पर ये बॉबी बोलती है अपना बॉयफ्रेंड को कि तुमने मेरा हाथ काफ़ी कस के पकड़ा है, मगर ये बोलता है कि मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा है। तो नीचे दिखता है ऐश का वही शैतानी हाथ इसका हाथ को कस के पकड़ लेता है, जिसको देख के डर के ये जंगल में भाग जाती है। और जंगल में जाना इसके लिए काफ़ी नुकसान देगा और जंगल में आने का बाद इसको जो चारों तरफ से पेड़ जो है पकड़ लेता है और घसीट के जो है लेके चल जाता है और एक पेड़ में जो है लड़ा देता है, जिसका वजह से इसका मौत हो जाता है। और यहाँ पर ही जैक को जो अपना गर्लफ्रेंड का फिक्र होता है, वो जो बाहर जाने बोलता है खोजने के लिए, मगर ऐश उसको मना कर देता है। अगर वो बाहर गई है तो वो अब तक जिंदा नहीं होगी। और यहाँ पर ये लोग मिसिंग पेज निकालता है पढ़ने के लिए। इसमें जो एक ब्लू शर्ट पहना हुआ आदमी रहता है हाथ में चैन सो लेके, इसमें जो बताया जाता है ये आदमी जो आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है। और ये वाला फोटो को आप सब याद रखिएगा। और बुक में जो इन लोग को 2 मंत्र मिलता है, पहला मंत्र पढ़ने से शैतान इन लोग का सामने आ जाएगा
और दूसरा मंत्र पढ़ने से एक पोर्टल खुलेगा, जो पोर्टल का अंदर से शैतान खींच के दूसरा दुनिया में चल जाएगा। और यहाँ पर ही जैक इन लोग के ऊपर बंदूक भिड़ा के बोलता है कि चलो जो बॉबी को ढूंढने के लिए, अगर नहीं जागो तो तुम लोग दोनों को मार देंगे। और जैक जो है बुक लेके नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। और यहाँ पर इन लोग का संग जो है बॉबी को खोजने के लिए बाहर निकल जाता है, मगर इसका बाहर निकलना इसके ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर ही चिल्ला के आवाज़ देता है बॉबी को, मगर बॉबी तो नहीं आती है। यहाँ पर ही शैतान आ जाता है और ऐश को यहाँ पर ही पोजेस कर लेता है और ऐश जो इसको उठा के फेंक देता है जैक को। और एनी यहाँ पर ही जान बचा के जो बेसमेंट में आ जाती है और ऐश जो बोलता है कि तुम हमें भी ज्वाइन कर लो, तुम भी मर जाओ, शैतान बन जाओ। मगर एनी यहाँ पर ही दरवाज़ा बंद के एक हथियार उठा लेती है और यहाँ पर ही छुप जाती से। और जैसे गेट खुलता है तो उसके ऊपर हमला कर देती से, मगर यहाँ ऐश नहीं रहता है, यहाँ पर ही जैक रहता है जिसका पेट में हथियार ढुक जाता है और इसको ये बचाने की कोशिश करती से पेट से निकाल लेती से हथियार। और यहाँ पर इसको लेके आती से और एनी का माँ आती से और इसको बेसमेंट में टान लेती से, और जिसका वजह से पूरा खून निकलने लगता है और एनी इसको बचाने की कोशिश करती से। और यहाँ पर ही ऐश भी आ जाता है और एनी के ऊपर हमला कर देता है, मारने लगता है। और एनी यहाँ पर ही बेहोश हो जाती है और ऐश का हाथ में जो अपना गर्लफ्रेंड का जो है रॉकेट आता है, जिसका वजह से ऐश जो सही हो जाता है। और यहाँ पर ही एनी भी होश में आ जाती है, ऐश के ऊपर हमला कर देती है, मगर ऐश बोलता है कि अब हम सही होगी। और ऐश जो इसको काबू कर लेता है और अपना सब बात इसको बता देता है। और यहाँ पर ही शैतान से लड़ने का तैयारी करता है। ऐश जो है चैन सो को अपना हाथ में फिट कर लेता है। अब यहाँ पर ही हमारा हीरो तैयार हो गया और ऐश जो नीचे बेसमेंट में जाता है बुक लाने के लिए, जिसको जैक फेंक दिया। तो यहाँ पर ही ऐश को बुक मिल जाता है और यहाँ पर ही और भी पेज गिरा हुआ रहता है, उसको खोजने लगता है। और यहाँ पर ही जैक का कंकाल रहता है, उसका नीचे भी पेज रहता है, सब उठा के जैक जो ऊपर एनी को दे देता है। और यहाँ से बाहर निकलने जैसे जाता है तो एनी का माँ का भूत आके जैक को नीचे जो टान लेती है और जैक के ऊपर हमला कर देती है। और ऊपर जो एनी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देती है ताकि शैतान इसका सामने आ जाए। और इतना ही में एनी का माँ का भूत जो ऊपर आ जाता है और एनी के ऊपर हमला कर देती है। और यहाँ एनी का बाल पकड़ के खींचने लगती है एनी का माँ का भूत। और यहाँ पर ही ऐश ऊपर आ जाता है, एनी का माँ का भूत के ऊपर हमला करने लगता है, मारने लगता है। और ये भूत जो अपना गर्दन लंबा करके ऐश के ऊपर हमला करती है और एनी यहाँ पर ही गाना गाने लगती है, जिसका वजह से एनी का माँ का भूत थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। और इतना ही में ऐश जो चैन सो से इसका गर्दन काट देता है और इसका कटा हुआ गर्दन जो ऐश को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी। ऐश बोलता है कि पहले गोली खा, और ऐश इसका सर में गोली मार देता है। और यहाँ पर ही केबिन के ऊपर जो हमला कर देता है, पूरा शैतान आ जाता है, इन लोग को मारने लगता है, पूरा केबिन तोड़ने लगता है। एक शैतान जो है बड़ा ऐसा मुंह लेके आता है जो देखने में काफी खतरनाक लगता है, डेंजर है। और यहाँ पर ही एनी जो मंत्र पढ़ते रहती है और शैतान इन लोग के ऊपर हमला करता है। और ऐश का कटा हुआ इबेल हाथ जो एनी के ऊपर हमला कर देता है, पीछे खंजर भोंक देता है। और यहाँ पर ही बड़ा शैतान जो ऐश को पकड़ लेता है, अपना मुंह के अंदर ढुकाने लगता है, मगर एनी जो मरते मरते पूरा मंत्र पढ़ लेती है और मर जाती है। और यहाँ पर ही पोर्टल खुल जाता है, जिसके अंदर जो ऐश का गाड़ी ढुक जाता है और पूरा शैतान जो वही पोर्टल के अंदर चल जाता है। और यहाँ पर ही ऐश जो एनी का सामने रोता है और इतने ही में जो पूरा रूम का जो हर सामान जो है पोर्टल के अंदर खिंचाने लगता है और संग में ऐश भी अंदर खिंचाने लगता है। ऐश जो काफ़ी बचने की कोशिश करता है, मगर फिर भी जो है पोर्टल के अंदर ढुक के दूसरा दुनिया में जाके गिर जाता है। और यहाँ पर ही जो युद्ध चलने लगता है, ये काफ़ी पुराना समय रहता है 1300 AD का। और यहाँ पर ही जंग चलता है शैतान और इंसान का बीच में, और सब मिलके सोचता है कि आसमान से उतरा हुआ ये कोई शैतान है। यहाँ पर ही फादरी आता है और सब मिलके इसको मारने जाता है। तो इतने ही में एक शैतान आता है, जिसको देख के सब मिलके भागने लगता है, मगर यहाँ पर ही ऐश अपना हीरो उठता है और शॉर्ट गन से उस शैतान को मार देता है। और यहाँ पर ही लोग सब बात करता है कि हम सबको शैतान से बचाने के लिए आसमान से फरिश्ता उतरा है, और ये लोग सब जो ऐश का गुणगान करने लगता है और ऐश यहाँ पर ही रोने लगता है। ये वही वाला सीन है जो फोटो शैतानी बुक में था, आसमान से उतरेगा फरिश्ता जो इंसान को शैतान से बचाएगा, हाथ में चैन सो लेके ब्लू शर्ट पहन के। तो गाइज मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो